समस्तीपुर से खबर है, जहां भारतीय आम हड़ताल व मतदाता सूची पुनरीक्षण के खिलाफ इंडिया गठबंधन के आह्वान पर बुधवार को ताजपुर में जोरदार प्रदर्शन हुआ। भाकपा माले, राजद, कांग्रेस, भाकपा वीआईपी सहित विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक से जुलूस निकालकर नेशनल हाईवे को कई घंटों तक जाम किया। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने श्रम कोड रद्द करने, किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी, भूमिहीनों को वास भूमि, स्कीम वर्कर्स को राजकर्मी का दर्जा देने सहित कई मांगे उठाई। सभा की अध्यक्षता भाकपा माले के सुरेंद्र प्रसाद ने की। ताजपुर के कई चौक चौराहों पर चक्का जाम से यातायात बाधित रहा। मौके पर विभिन्न दलों और संगठन के लोग और कार्यकर्ता व नेता मौजूद रहे। जितने भी ट्रेड यूनियन हैं, तमाम ट्रेड यूनियन के मजदूर और किसान विरोधी मोदी सरकार के खिलाफ अखिल भारतीय आम हड़ताल है। साथ ही मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण के खिलाफ इंडिया गठबंधन का बिहार बंद है। और इस आम हड़ताल बिहार बंद में आप देख रहे हैं, पूरा ताजपुर बंद है, समस्तीपुर बंद है। ताजपुर में एनएच का चक्का जाम है। एनएच का चक्का जाम करके ताजपुर बंद करा करके इंडिया गठबंधन मांग करती है कि मोदी सरकार किसान विरोधी रवैया पर रोक लगावे। साथ ही जो गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम है, इस पर रोक लगावे, अन्यथा आंदोलन और तेज होगा। सुरेंद्र प्रसाद सिंह, प्रखंड सचिव भाकपा माले, ताजपुर। समस्तीपुर से खबर है, जहां भारतीय आम हड़ताल व मतदाता सूची पुनरीक्षण के खिलाफ इंडिया गठबंधन के आह्वान पर बुधवार को ताजपुर में जोरदार प्रदर्शन हुआ। भाकपा माले, राजद, कांग्रेस, भाकपा वीआईपी सहित विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक से जुलूस निकालकर नेशनल हाईवे को कई घंटों तक जाम किया। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने श्रम कोड रद्द करने, किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी, भूमिहीनों को वास भूमि, स्कीम वर्कर्स को राजकर्मी का दर्जा देने सहित कई मांगे उठाई। सभा की अध्यक्षता भाकपा माले के सुरेंद्र प्रसाद ने की। ताजपुर के कई चौक चौराहों पर चक्का जाम से यातायात बाधित रहा। मौके पर विभिन्न दलों और संगठन के लोग और कार्यकर्ता व नेता मौजूद रहे। जितने भी ट्रेड यूनियन हैं, तमाम ट्रेड यूनियन के मजदूर और किसान विरोधी मोदी सरकार के खिलाफ अखिल भारतीय आम हड़ताल है। साथ ही मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण के खिलाफ इंडिया गठबंधन का बिहार बंद है। और इस आम हड़ताल बिहार बंद में आप देख रहे हैं, पूरा ताजपुर बंद है, समस्तीपुर बंद है। ताजपुर में एनएच का चक्का जाम है। एनएच का चक्का जाम करके ताजपुर बंद करा करके इंडिया गठबंधन मांग करती है कि मोदी सरकार किसान विरोधी रवैया पर रोक लगावे। साथ ही जो गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम है, इस पर रोक लगावे, अन्यथा आंदोलन और तेज होगा। सुरेंद्र प्रसाद सिंह, प्रखंड सचिव भाकपा माले, ताजपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन कर संतों से मुलाकात की। इसके बाद राम मंदिर पहुंचकर रामलला के दर्शन किए और निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। सीएम योगी ने सरयू नदी के किनारे रामपुल हलवारा में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कर किष्किंधा वन और सिटी फॉरेस्ट की सौगात दी। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब तक 204 करोड़ पौधे रोपे गए हैं, जिनमें से 75% जीवित हैं। प्रदेश में वन क्षेत्र 5 लाख एकड़ तक बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने त्रिवेणी वाटिका में नीम, पीपल और बरगद के पौधे भी लगाए। अयोध्या आवागमन पर एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ। यह जुलाई माह में सीएम योगी का पहला अयोध्या दौरा है। इस बात को बताती है कि उत्तर प्रदेश में 5 लाख एकड़ क्षेत्रफल में वन आच्छादन बढ़ा है। यानी अब हम हीट वेव से ग्रीन वेव की तरफ बढ़ चुके हैं, जहां पर हम लोग आने वाले समय में जीव सृष्टि को न केवल बचा पाने में समर्थ होंगे, बल्कि इन पेड़ पौधों में भी जीवन है। याद करिए, दुनिया के अंदर सबसे पहले भारत के ही वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने यह प्रयोग करके दुनिया को इसके बारे में चौंकाया था। उन्होंने कहा था कि इसमें भी जीवन है, और उस जीवन को जब हम सम्मान देते हैं तो उस पेड़ की दुआ भी हम पर लगती है। याद करिए, एक पेड़
छाया भी देता है, फल भी देता है, इमारती लकड़ी भी देता है, सॉइल कंजर्वेशन का काम भी करता है, मृदा को कटने से रोकता है और साथ साथ पर्यावरण को प्रदूषण होने से रोकने में भी सहायक होता है। मुझे प्रसन्नता है कि न केवल हम पर्यावरण को बचाने में और वनाच्छादन करने में सफल हुए हैं, 9 से 10% करने में सफल हुए हैं, बल्कि इसका परिणाम भी हमारे सामने है। परिणाम है कि इस प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के विजन को तो आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की ही है, साथ साथ प्रदेश के अंदर अन्नदाता किसानों की आमदनी को बढ़ाने में भी हमने सफलता प्राप्त की है और मानवता के उज्जवल भविष्य का मार्ग भी विकास के माध्यम से प्रशस्त कर सकते हैं। दोनों में संतुलन बना करके जब हम चलेंगे तो उसके परिणाम सामने आएंगे। और आज से 8 वर्ष पहले इसी भाव के साथ हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण महाअभियान के इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। बहनों और भाइयों, 8 वर्ष पहले जब हमने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया, वन विभाग के पास पहले वर्ष वृक्षारोपण करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पौध नहीं थी। उनके पास मात्र 5 करोड़ पौध बामुश्किल से थी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जब एक सुनिश्चित प्रयास हुए हैं वन विभाग के द्वारा, मनरेगा के माध्यम से, निजी क्षेत्र की नर्सरियों के माध्यम से, अलग अलग विभागों के समन्वय से इस वर्ष हमारे पास 52 करोड़ पौध है, 52 करोड़ पौध जिसका रोपण हम लोग प्रदेश भर में करने जा रहे हैं। ये उस कर्मिक विकास की प्रक्रिया को बताता है कि कैसे 8 वर्ष में 10 गुना से। सिद्धार्थनगर जिला के डुमरियागंज ब्लॉक के देईपार गांव स्थित पीएम श्री कंपोजिट उच्च माध्यमिक विद्यालय में निर्माण में भारी अनियमितताएं सामने आई है। बीम में गिट्टी की जगह ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे घटिया निर्माण का मामला उजागर हुआ है। स्कूल में शिक्षा व्यवस्था भी बदहाल है। कक्षा 8 के छात्र प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नाम तक नहीं बता पाए। ग्रामीणों ने मिड डे मील में भी मनमानी का आरोप लगाया है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि विनीत श्रीवास्तव ने घटिया निर्माण की शिकायत डीएम से की, जिस पर डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर ने जांच कराई और अनियमितताएं की पुष्टि होने पर प्राथमिक शिक्षक पर अनुशासनात्मक कार्यवाही व निर्माण सुधारने के निर्देश दिए गए। क्या नाम है बेटा? अरुण। अरुण कहाँ रहते हो आप? केवटली। किस विद्यालय में पढ़ते हो बेटा? देईपार। ये बताओ, आप ड्रेस क्यों नहीं पहनते हो? सर आज नहीं पहने। हाँ? आज नहीं पहन के आए हैं। रोज पहन के आते हैं? हाँ। खाने में क्या मिला था? दाल भात खाना मिला था कि नहीं? मिला था। प्रधानमंत्री जी का क्या नाम है बेटा? यहाँ आपके प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री राधेश्याम। प्रधान अध्यापक का क्या नाम है आपके यहाँ के इस विद्यालय का? उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी का क्या नाम है? नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी। कितनी क्लास में पढ़ते हो? 8। 8 में पढ़ते हो। रोज पढ़ाने आते हैं आपको? हाँ। बुधवार के दिन क्या बना था बेटा? ताड़ी। ताड़ी। उसके साथ कुछ मिला था? नहीं। क्या नाम है बेटा आपका? आर्यन सोनी। कहाँ के रहने वाले हो? देईपार के। किस विद्यालय में पढ़ते हो बेटा? देईपार में। अच्छा, आज खाने में क्या मिला था? दाल भात। दाल चावल। ये बताओ बेटा, देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? राष्ट्रपति जी का क्या नाम है बेटा? बेटा इधर देखो, मुख्यमंत्री जी का क्या नाम? मुख्यमंत्री किस क्लास में पढ़ते हो आप? 8। 8 में पढ़ते हो।
रोज स्कूल आते हो आप? हाँ, एक दो दिन एक दो दिन। छोड़ के, मतलब कि जिस दिन काम रहता है ज्यादातर उस दिन नहीं आते बस। क्या काम करते हो आप? इतने कितनी उम्र होगी आपकी? 13 साल के। 13। कौन सा काम ऐसा रहता है कि आप नहीं आते? जिस दिन तबीयत खराब हो जाती है उस दिन नहीं आते बस। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का नाम नहीं पता आपको? पता है। क्या नाम है? नहीं पता? नहीं पढ़ाया क्या? पढ़ाया गया। राज्यपाल जी का क्या नाम है उत्तर प्रदेश के? अच्छा, आपके प्रधान जी का क्या नाम है? हाँ? आपके प्रधान जी का क्या उमा नाम? ओम शंकर श्रीवास्तव। हाँ? अच्छा, ये बताओ आपके प्रधान अध्यापक जी का क्या नाम है? क्या नाम है आपका? विनोद यादव। विनोद कहाँ के रहने वाले हैं? देई पार ग्राम। क्या मामला है? मामला यह है सर कि यहाँ हमारे विद्यालय में एक लैब कक्ष बन रहा है लैपटॉप का। वहाँ पे पहली बात तो बीम की जगह ईंट भर के ढलाई हुआ है, तो ऐसा ढलाई ईंट से किया जाएगा तो ईंट का बीम कमजोर रहेगा। उसके बाद में लापरवाही से लोग ऐसा कर देते हैं। उसके बाद बच्चे पढ़ेंगे, दिन भी दिन उसका ख़त्म होते जाएगा सब। अब मान लो गिर गया तो बच्चे लोग की जान का खतरा है। अब ऐसा लापरवाही करेंगे तो जान खतरा रहेगा ही। तो ऐसा हम लोग चाहते हैं कि इसका जांच होए, उसके बाद इसको सुधार किया जाए। और आप लोगों ने शिकायत की थी? शिकायत किए थे, प्रधान जी से भी किए थे, उसके बाद प्रधान जी एसडीएम साहब से भी किए थे। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब कार्रवाई हो रहा है। सब अपने मर्जी का प्रधानाध्यापक कर रहे हैं, जो मन में आता है वही करते हैं। स्कूल के बच्चे लोग हैं, वहाँ पे खाना भी शुद्ध नहीं मिलता है। मेनू के हिसाब से कभी खिचड़ी तो कभी कुछ, मतलब आज हफ्ते में 6 दिन तो 5 दिन दाल और खिचड़ी बनाते हैं। उसके बाद एक दिन कुछ भी ला के दे दिए दिखाने के लिए। बच्चे लोग अभी पीएम का नाम नहीं जानते हैं, मुख्यमंत्री का नाम नहीं जानते हैं। ये प्रधानाध्यापक क्या पढ़ाई करा रहे हैं बच्चे का? क्या चाहते हैं आप लोग? अब इसका प्रधानाध्यापक को हटाया जाए, दूसरा प्रधानाध्यापक लाया जाए, बच्चे लोग के शिक्षित के लिए सुधार होए, बच्चे लोग जागरूक होएं, पढ़ाई में अच्छा। उन्होंने शिकायत की थी अतिरिक्त कंप्यूटर कक्ष की, तो उसमें क्या कार्रवाई हुई? उसमें कुछ भी कार्रवाई नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। खाली एक दिन कोई अधिकारी आए थे, उसके बाद देख के उसके बाद चले गए, उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। किससे शिकायत की थी आप लोगों ने? हम ये क्या नाम है डीएम साहब से। कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुआ। किसकी लापरवाही मानते हो आप? अभी प्रधानाध्यापक और डीएम साहब अभी कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। प्रधानाध्यापक अपने मर्जी का सब कर रहे हैं, डीएम साहब की कुछ हो ही नहीं है। क्या नाम है आपका? विनीत श्रीवास्तव। कहाँ के रहने वाले हो? मैं इसी ग्राम देवी पार का निवासी हूँ। क्या मामला है? यहाँ मामला है कि एक प्रधानाचार्य द्वारा एक कंप्यूटर कक्ष का निर्माण हो रहा था इस प्रांगण में, जिसके बीम में ईंट और ईंट गिट्टी से पूरा बीम को ढला दिया गया था। इसकी शिकायत हम लोग डीएम सर के पास, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास, एबीएसए साहब के पास किया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। आपने शिकायत की थी, शिकायत के बाद कोई आया था जांच करने के लिए? शिकायत के बाद जो डीसी निर्माण शिक्षा विभाग के देखते हैं वही आए थे। उसके बाद उन्होंने कहा एस्टीमेट से ज़्यादा मास्टर साहब ने बीम को ढलवा दिया। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि एस्टीमेट के बाद बीम ढलवा दिया गया तो क्या ईंट गिट्टी और ईंट भर के बीम ढलवाया जा सकता है? ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि भविष्य में ये कभी भी जो कंप्यूटर कक्ष का निर्माण और गिरेगा तो हमारे यहाँ के बच्चे उसमें दब के शायद मर भी सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर ठोस से ठोस कार्रवाई करें। प्रधान जी, आपके गांव का विद्यालय है, आपके गांव के बच्चे पढ़ते हैं जी। बच्चे जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और प्रदेश के मुखिया, मुख्यमंत्री का नाम नहीं बता पा रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है। जी, तो ये प्रधानाचार्य की लापरवाही है कि जो भी स्टाफ हैं उनको देखना चाहिए कि कैसे बच्चे क्या शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं। खाना नहीं मिलता इन लोगों को मेनू के हिसाब से। जी, मुझे ये शिकायत होती है, जब मैं खाना चेक करने के लिए यहाँ आता हूँ तो उस दिन खाना बहुत अच्छा तरीके से बनाया जाता है। इसकी लापरवाही मानते हैं? ये तो प्रधानाचार्य की लापरवाही है। खाना मेनू में 7 दिन जो भी है उसको तो रेगुलर जैसे है वैसे बनाना चाहिए।
व्यवस्था चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि इस प्रधानाचार्य जी का कहीं अदर स्कूल में ट्रांसफर करके नया प्रधानाचार्य लाएं, ताकि इस विद्यालय की शिक्षा दीक्षा बहुत सही तरीके से चले। पीएम श्री विद्यालय भी है जी, इस तरीके की यहाँ पर जो है लापरवाही देखने को मिले, क्या मानते हैं कौन जिम्मेदार है? जब यहाँ के मुखिया ही जिम्मेदार हैं तो शिक्षा दीक्षा कैसे चलेगी? स्टाफ की लापरवाही है। अगर प्रधानाचार्य ही स्ट्रिक्ट रहे तो शिक्षक जो भी है वो भी अपने सही तरीके से बच्चों को शिक्षा दीक्षा दिलाएंगे। पीएम श्री उच्च प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय का मामला है सर। वहाँ पर जो है अतिरिक्त कक्ष का जो है निर्माण हो रहा था, जिसमें बीम में जो है ईंट डाला गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जब ये प्रकरण मेरे सामने संज्ञान में आया है, मैंने डीसी निर्माण और बेसिक शिक्षा अधिकारी के मौके पे जाके निरीक्षण करने के लिए मैंने कहा था। निरीक्षण में मतलब ये सत्य पाया गया है और एसएमसी के माध्यम से अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण की जा रही है और वहाँ का प्रधानाध्यापक के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने के लिए निर्देशित किया गया और साथ में जो आधा अधूरा निर्माण है या गुणवत्ता विहीन निर्माण है उसका तत्काल ठीक कराने के लिए भी निर्देशित किया गया। सर, वहाँ के जो बच्चे हैं कक्षा 8 के, 5 के और कक्षा 6 के बच्चे हैं, उनको प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का नाम नहीं पता है सर। देखिए, ये जांच का विषय है, पहली बार मेरे संज्ञान में आ रही है, इसको भी संज्ञान में लेते हुए वो मतलब कड़ी कार्रवाई करने का सुनिश्चित करेंगे। सर, जो वहाँ के प्रधान अध्यापक हैं स्कूल टाइम वो नदारद रहते हैं आए दिन, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, सभी लोगों को टाइमली स्कूल पहुंचने के लिए मैंने निर्देशित किया गया जिला प्रशासन का स्तर से। ऐसे जो प्रकरण पहली बार संज्ञान में आया, बेसिक शिक्षा अधिकारी